दीजिए समय और लड़ाई होगी। हाँ, इतना निवेदन करूंगा कि बाप बेटा मिलकर घोषी सीट ले ले, ताकि यहाँ से अब थोड़ा सा काला कम पड़ेगा तो उसमें चूना मिला करके चेहरा पर पोतेंगे हम लोग। अच्छा, आप डिबेट के लिए तैयार हैं? एकदम अगर स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में, और मऊ में हमारे साथ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे पार्टी का रणनीति के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन में है? हमारी पार्टी का गठबंधन सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठबंधन सपा समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से है। थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का किला टूटते जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए अवसरवादी जो लोग होते हैं, जैसे मंगरू चचा हुए, तो कुछ लोग अवसरवादी हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं, तो उससे समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि आज देख लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर चल रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 80 में 70 जो है चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं 80 में 70 सीट चुनाव जीतने जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि समाजवादी पार्टी कहाँ है, 70 सीट हम लोगों की फाइनल है, और 10 सीट पर लड़ाई है। 10 सीट पर लड़ाई है। हाँ, 10 सीट पर लड़ाई है, और यहाँ 80 में 70 इंडिया गठबंधन के खाते में है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक बयान जारी हो रहा था अरुण राजभर जी का, जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी कहाँ है, 70 सीट हम लोग गठबंधन बीजेपी गठबंधन जीत रही है, 10 सीट पर सिर्फ हम लोगों की लड़ाई है। पहले जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि आप हैं कहाँ। अगर वो रहे होते तो इसी घोषी उपचुनाव में मुंह पर करीखा पोत करके समाजवादी और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ने भेज दिया। तो ऐसे लोगों का क्या है, जिनको खिस मीडिया पर आकर के बाप बेटा को बोलना है, और धरातल पर तो है नहीं कुछ, पैसे पर भाई भीड़ बिटोर करके और जनता को दिखाना है। मैं उनसे ये पूछिए कि अगर आप जो है गठबंधन से हट करके क्या 1 सीट जीत लेंगे? एक जिला पंचायत नहीं जीत पाएंगे। आज समाजवादी पार्टी 4 मरतबे सरकार रही है, अब उनका सामना करेंगे ये, जो कि अब तक इनका खाता नहीं खुला। बाप का तो खाता खुल गया, बेटा तो कुछ एक नंबर भी नहीं बन पाया ग्राम सभा का। तो ऐसे लोग बात करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से? ऐसे देखिए, ये जुमलेबाज है, झूठा का बेटा है, झूठ बोलने में माहिर है। उनका एक और बयान जारी हो रहा था कि अखिलेश यादव से हम अंडा बिछवा देंगे, और आप लोगों से इसलिए पूछना है कि आप लोग गठबंधन में हैं। अब अखिलेश यादव से अंडा बिछवाएंगे तो पहले ये पूछिए कि उनके पिताजी 3 मरतबे मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे। इनके पिताजी क्या करते थे? एक टेम्पू के ड्राइवर थे, सब्जी बेचने वाले थे, और वो आकर के आज अखिलेश यादव को अंडा बिछवाएंगे? बताइए, उनसे पूछिए कि वो क्या करते थे घर में। उनके पिताजी टेम्पू के ड्राइवर थे, 1 नंबर के पियक्कड़ थे, और फिर सब्जी बेचना शुरू किए। वह तो कांसी राम जी आए और उनको साथ में जोड़ी, आज नेता कहला रहे हैं। इसके पहले पूछिए उनसे, चाहे अरविंद राजभर जी अगर बेटा जा तो उनसे पूछिएगा कि इसके पहले 22 साल के पहले आपके पिताजी क्या करते थे? 27 अक्टूबर 2002 के पहले उनका ही टेम्पू पकड़ा गया था, जो है वहाँ आपका, अब वो थाने का नाम बोले, सैयद राजा पर थाने पर पकड़ा गया। SHO इनको जो है चौकी में बंद कर करके जो है अब बड़ी मार मारा था। वो दिन भूल गए क्या ओम प्रकाश राजभर? उनसे पूछिएगा कि किसको मारा गया था। वहाँ टेम्पू चलाते थे, टेम्पू का कागज नहीं था, आपका लाइसेंस नहीं था, तो सैयद राजा थाने में बंद करके SHO बड़ी मार मारे इनको। ये खुद अपने मुंह से बताते थे। तो एक टेम्पू का ड्राइवर अगर राजनीति में आ गया तो कितना उनके पास सेंस होगा तो खुद ही जानते हैं। अच्छा, उनके पार्टी के कुछ नेताओं का नाम है कि सुहलदेव पार्टी का अर्थ क्या होगा। अब तक चुनाव निशान नहीं मिला, तो उनके पार्टी का अर्थ क्या है? तो अपने पार्टी का पहले हमें अर्थ बताए कि सुहलदेव स्वाभिमान का माने क्या होता है। देखिए, वो जो पूछ रहे हैं ना, तो उनसे पूछिए कि 27 अक्टूबर 2002 को जब सारनाथ में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी, तो उस समय उनका चुनाव चिन्ह छड़ी नहीं था। उस समय उनका चुनाव चिन्ह छाता था। लंबा समय तक हमको लग रहा है कि 2008-9 तक जिन्होंने छाता लेकर के दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते तब जाकर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, तब जाके इनको छड़ी मिली। उसी तरह से सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है।
ये उनसे पूछिए कि अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितना दिन के बाद सिंबल मिलता है, तो हम वो बता देंगे। 3 महीना यानी लगभग 45 दिन के बाद जो है सिंबल इशू होता है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, 45 दिनों दीजिए, सिंबल आपके सामने आ जाएगा। ऐसे लोग अगर हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं पार्टी के ऊपर, तो कहिए घबराइए मत, समय आने वाला है। अब तो जंग छिड़ गया है, आवे तो टिकट के लिए परेशान है, घोसी में लेके आ जाए आसानी से। अब वही काम होगा जो पूर्व में जो काम हुआ है वही काम होगा, फिर हम लोग मुंह पर काला पोतेंगे एकदम 100%। चुनाव तो वो नहीं लड़ेंगे। उनके पार्टी के नेता से जब पूछा गया तो कहा कि वो चुनाव अपने लिए नहीं, दूसरे के चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बाप बेटा तीनों कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 27 अक्टूबर 2002 से कहते हैं, कसम खाए थे महाराजा सुहेलदेव जी का कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारा ना कोई परिवार लड़ेगा। मगर कोई भी चुनाव आता है तो बाप बेटा तीनों पहले चुनाव लड़ते हैं। उनकी औरत चुनाव लड़ती है, उनकी लड़की चुनाव लड़ती है, उनका दामाद चुनाव लड़ता है। पूछिए उनसे कि आप जो महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खाया था सारनाथ के धरती पर, महाराजा सुहेलदेव जी के पार्क में, उनके स्थान पर कसम खाया था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो वीडियो है, आप कहिए तो आपके पास भेज दिया जाए, कसम खाते हुए। अच्छा, गूगल से मांग लीजिएगा, मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा वो वीडियो। वहां कसम खाने के बाद ये हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो ऐसे लोगों का क्या बात करें। इनका तो नाम लेने में भी लोग, हमारे समाज के लोग घृणा कर रहे हैं। ऐसे जुमलेबाज जो समाज को गोलियां करके बेचने का काम कर रहा है। आज जो कह रहे हैं, अभी मैं एक वीडियो सुना था, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के पल्ले में छेद हो गया है। ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी के पल्ले में छेद था तो बाप बेटा तीनों नेहरू के क्यों गए थे समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी के, क्यों गए थे वहां? उनकी औकात है। बताता रहा हूं कि अकेले चुनाव लड़े, एक जिला पंचायत बाप बेटा तीनों में नहीं जीत पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिला पंचायत जीतना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये तो अपनी, ये इतना लूट पाट किया है व्यक्ति कि अपनी विरासत बचाने के लिए जो भाग करके योगी बाबा के पास गया कि कहीं ना कहीं में ईडी जांच हो जाएगा, बनारस से लेकर के और जो है रसना तक हमारी विरासत ध्वस्त हो जाएगी, उसके लिए भग के गया है आदमी। और का सीट के लिए चाहे चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी गया है। किसी तरह से सरकार में रहेंगे, हमारा विरासत बच जाएगा, आने वाला भविष्य में हमारा बेटा इस्तेमाल करेगा। अभी एक भारत न्यूज पर देखे होंगे, वो व्यक्ति कह रहा है कि हर नेता अपने परिवार के लिए लड़ता है, मैं भी अपने परिवार के लिए लड़ता हूं। वीडियो है, वो व्यक्ति भारत न्यूज पर का उनका बयान है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ता हूं। अभी आपने देखा कि जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे तब तक चुनाव नहीं होने देंगे, सूची नहीं जारी होने देंगे, अधिसूचना। तो ऐसे आदमी का क्या है, ये आदमी अनपढ़ आदमी है, इसका सर्वर खराब हो गया है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि उनके नेताओं से कह दीजिए जो बड़बोल बोल रहे हैं, उनसे कह दे कि लखनऊ में वेदांता हॉस्पिटल है, वहां ले जाकर के भर्ती करा के इनका इलाज कराना। जो व्यक्ति पागल हो गया है। उन्हीं के एक नेता का बयान है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता से हमारी बैठ के एक बार डिबेट करा दिया जाए, अगर जो जीतेगा उनको इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल का उनसे सूचना दे दीजिए। उन्हीं की बात कर रहे हैं जो मामा है कासमाबाद के, जहुराबाद विधानसभा के मामा है। पहले तो पूछिए, उनसे ये पूछिए कि वो कंस मामा है कि वो जो है ये खेखड़मल मामा है कि कौन से मामा है, उनसे पूछिए। कंस मामा है कि खेखड़मल मामा है कि शकुनी मामा है, कौन से मामा है वो, उनसे पूछिएगा पहले कि मामा कौन से आप हैं। आखिर प्रसन्न ओम प्रकाश राजभर के मामा है वो, तो मामा है वो, तो कह दे कि मामा आप जो है अगर डिबेट करना है तो रामजीत राजभर कह रहे हैं, जहां कहिए रामजीत राजभर आपके विधानसभा में आ जाएंगे और आमने सामने हो जाए। आए तो आप लोग खुद बुला लीजिए, उनकी औकात नहीं है जो आएंगे, जो बोल दे रहे हैं वही है, औकात नहीं है। और उन्हीं की औकात नहीं, बाप बेटा तीनों की औकात नहीं जो रामजीत के सामने आके बैठ करके बात कर ले। लेकिन मैं उनकी जन्म कुंडली को जानता हूं, एक एक जिन्होंने घोटालेबाजी किया है, राजभर समाज को ठग का शिकार बनाया है, उनके पूरे इतिहास को जानता हूं। अभी चुनाव आने दीजिए, आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, कहां कहां से धन उगाई, क्या किसे कैसे सीट बेचा है, सारा वीडियो है हम लोगों के पास। अब तो लड़ाई जंग छिड़ गई है, परेशान क्यों है? डिबेट से तो फिर भागेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं भाई। वो मामा क्या चीज है, शकुनी मामा क्या है, बाप बेटा तीनों में लगा दीजिए, मंगरू चाचा को लगा दीजिए डिबेट करने के लिए। नहीं तो समाज के लोगों को 1000-2000 लोगों को बुला लीजिए, उसमें बुला लीजिए, रामजीत आज चले आएंगे, उनके मंचवा पर चले आएंगे। वो ताकत रखता हूं। रामजीत राजभर को भी तो ऑफर आ रहा है। कौन आ रहा है रामजीत राजभर को? आपको भी तो ऑफर आ रहा है, ऑफर पर पलटी मार जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप उनसे डेट तय कर लीजिए और कहे कि आप अपने रैली में बुला लीजिए, आपके मंच पर आ जाएंगे,
चाहे कहीं भी बैठक कर लीजिए, 1000-2000 समाज के लोगों को बुला लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि कौन चोर और कौन सा है। ये हमारे कहने का मतलब नहीं था, हमारे कहने का ये मतलब था कहीं न कहीं आपको भी उड़ती खबर है कि आपको भी ऑफर मिल रहा है, ऑफर पर आप भी कहीं ना कहीं पलटी मारने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग थूक के चाटने वाले नहीं हैं। हम लोग रहेंगे तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं तो ओम प्रकाश साहब उनके तमाम नेता चिरौरी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि रामजीत जब तक मऊ में रहेगा तब तक हमको पनकने नहीं देगा। इसलिए कि 12 बजे रात को अगर कोई फोन करता है इस जिला से तो रामजीत राजभर अस्पताल तक आने का काम अभी करता है। आप कह रहे हैं कि उनको मऊ में पनपने नहीं देंगे। अभी मऊ जिला में खोराट है, तमाम लाखों की भीड़ में संख्या थी वहाँ, अच्छा, और छोटी जाति के लोग थे वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, घोसी के उपचुनाव में पूरा जो है कि संजय निषाद, आए मंगरू चाचा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम तब 5000 की भीड़ दिखाए। भीड़ से वोट मिलता है कि तमाशा देखने वाले लोग खड़ा होते हैं। ये व्यक्ति तो इतना चालाक है कि वही मीटिंग रखेगा जहां मार्केट हो, बाजार लगती हो। वहां खोरहट की बाजार थी, 80% लोग बाजार के लोग थे जो सब सामान खरीदने के लिए आए थे, और उस भीड़ को दिखा रहे हो कि मेरी भीड़ है। अभी यहाँ आजमगढ़ के मोड़ पर चले जाइए, आप कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करिए, देखिए 1000-2000 का भीड़ लग जाएगा, लेकिन तमाम देहात के लोग मार्केट करने आते हैं। अभी रतनपुरा में इनका प्रोग्राम है, उनका चंगू मंगू घूम करके गांव का चंदा मांग रहे हैं सब। हमारे गांव में भी गए, डंडा लेकर के गांव के लोग खेत दिए, नहीं 1 रुपया चंदा नहीं दिए। कई जगहों से ये लोग खेदे जा रहे हैं। और रतनपुरा की बाजार है 2 तारीख को, कल वही जो है मीटिंग करने जा रहे हैं कि बाजार में तमाम लोग देहात के आएंगे सब सामान खरीदने के लिए, और उसी भीड़ को फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पर चला दिया जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की भीड़ है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।